मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए, आज की सबसे बड़ी घटना आपके सामने पेश हो रही है। सेक्स के बाद पत्नी की हत्या, थाने पहुंचकर आरोपी पति ने किया सरेंडर। वारदात की वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र की उस रात की घटना एक ऐसी काली कहानी बन गई जो पूरे समाज को हिलाकर रख देती है। जहां प्रेम के नाम पर बंधे रिश्ते की जगह शक की आंधी ने सब कुछ तबाह कर दिया और एक पति ने अपनी ही पत्नी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद उसी बिस्तर पर राड से वार करके उसकी जान ले ली, फिर खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जैसे कि उसकी आत्मा ने भी अपराध का बोझ सहन नहीं किया हो। आरोपी मुकेश सेन ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी प्रियंका सेन पर चरित्र शंका थी कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध रख रही है। इस शक ने उनके वैवाहिक जीवन को जहर बना दिया था। रोजाना छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, चीखे पुकारे घर की दीवारों को सुनाई देती थी। लेकिन उस रात की शुरुआत कुछ अलग थी। दोनों पति पत्नी ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए, जैसे कि कुछ पलों के लिए शक की आग को दबाने की कोशिश की गई हो। प्रियंका की नरम सांसें मुकेश की छाती पर पड़ रही थी। उसके शरीर के एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मगर उसी पल में मुकेश के मन में वो पुराना जहर उबाल खाने लगा। उसने प्रियंका से सीधे पूछ लिया कि क्या तुम सच में किसी और के साथ होती हो? क्या तुम्हारा दिल अब मेरा नहीं रहा? इस सवाल ने प्रियंका को झकझोर दिया। वो चिल्लाई कि तुम्हारा शक ही हमारे रिश्ते को मार रहा है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन मुकेश का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी आंखें लाल हो गई, जैसा कि शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो उठा और घर के कोने में पड़ी राड की लोहे की राड को उठा ली, फिर बिना सोचे समझे प्रियंका के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। हर वार के साथ खून की धार बहने लगी। प्रियंका की चीखें आसमान को छू रही थी, लेकिन कोई पड़ोसी नहीं आया। शायद रात की खामोशी ने सबको सोने दिया था। वार इतने घातक थे कि प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सिर फट गया, खून से भरा बिस्तर चीख पुकार से भर गया। मुकेश ने खुद को संभाला नहीं, वहां से भागा नहीं, बल्कि प्रियंका को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने संघर्ष किया, लेकिन मौत ने जीत हासिल कर ली। प्रियंका की सांसें थम गई और मुकेश सीधे अभनपुर थाने पहुंच गया। वहां उसने खुद को सरेंडर कर दिया, जैसे कि अपराध का बोझ उसकी आत्मा पर इतना भारी हो गया हो कि वो और एक पल भी छिप नहीं सकता था। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुकेश ने सब कुछ कबूल कर लिया कि शक के कारण वो बार बार झगड़ता था और उस रात संबंध बनाने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने राड से हमला कर दिया। अब पूरा परिवार टूट चुका है। प्रियंका की लाश हॉस्पिटल के शवगृह में पड़ी है और मुकेश जेल की सलाखों के पीछे है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। मृतक प्रियंका के मायके वालों ने मुकेश और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि मुकेश सेन और उसके माता पिता, भाई बहन सब मिलकर प्रियंका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। हर महीने नई नई मांगे आती थी, बाइक, गाड़ी, सोना, नगद, और जब प्रियंका मना करती थी तो मारपीट होती थी। इतनी मारपीट हुई कि प्रियंका 2 बार मायके आकर बैठ गई थी। रो रो कर अपनी माँ को बताया था कि ससुराल में उसकी जिंदगी नरक बन गई है, लेकिन मायके वालों ने समझा बुझाकर उसे वापस भेज दिया था। सोचा था कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब प्रियंका की मौत ने सब कुछ उजागर कर दिया है। मायके वाले रोते हुए थाने पहुँचे और मुकेश के पूरे परिवार के खिलाफ आरोप लगाया है कि दहेज की लालच ने इस हत्या को जन्म दिया है, जबकि मुकेश का कहना है कि शक ही असली वजह थी। लेकिन पुलिस अब दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। दहेज प्रताड़ना का मामला भी
जोड़ लिया गया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पूरे परिवार में अफरा तफरी मची हुई है। लोग कह रहे हैं मुकेश पहले इतना शांत था, कभी किसी से लड़ता नहीं था, लेकिन शादी के बाद प्रियंका के साथ रहते रहते उसका व्यवहार बदल गया। शायद प्रियंका की सुंदरता और उसकी मुस्कान ने मुकेश को पागल कर दिया था। वो हमेशा सोचता रहता था कि कहीं कोई और उसकी पत्नी को छीन न ले, इसलिए हर छोटी बात पर शक करता था। प्रियंका के मोबाइल पर आने वाले कोई भी कॉल उसे संदेहास्पद लगते थे। उसका कोई भी पुराना दोस्त उसे दुश्मन नजर आता था। रात की उस घटना ने पहले भी कई बार उन्होंने संबंध बनाए थे, लेकिन हर बार संबंध के बाद विवाद जरूर होता था, जैसे कि शारीरिक निकटता उन्हें और ज्यादा अलग कर देती हो। उस रात भी वैसा ही हुआ। प्रियंका ने मुकेश को समझाने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं आता, लेकिन मुकेश का मन शांत नहीं हुआ। वो चिल्लाया कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने देखा है तुम किसी और से बात करती हो। फिर उसने राड उठा ली और वार करने लगा। हर वार के साथ प्रियंका की यादें उसके सामने घूम रही थी। उसकी पहली मुलाकात, शादी की रात का पहला स्पर्श, फिर दहेज की मांगों का दबाव, सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा था। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने प्रियंका को बचाने की कोशिश की तो मुकेश बाहर खड़ा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब पछतावा बहुत देर आया था। प्रियंका की मौत के बाद पूरा घर सूना हो गया। उसके बच्चे अगर होते तो क्या सोचते, लेकिन शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे, बच्चा नहीं हुआ था। शायद इसी बात पर झगड़े होते थे। मुकेश के परिवार वाले कहते कि प्रियंका बांझ है, इसलिए दहेज और ज्यादा मांगते, मगर प्रियंका चुपचाप सह लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी माँ कहती कि मेरी बेटी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी, वो तो बस मुकेश से प्यार करती थी। लेकिन शक ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुकेश के मोबाइल के चैट्स देखे जा रहे हैं, पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही ताकि पता चल सके शक सही था या सिर्फ कल्पना थी। मगर चाहे जो भी हो, प्रियंका की जान चली गई है और मुकेश जेल जाएगा। उसके परिवार पर भी दहेज का केस चलेगा। पूरी घटना रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र को कलंकित कर गई है। लोग कहते हैं कि ऐसे शक वाले पति समाज के लिए खतरा है। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए, शक नहीं। और दहेज की लालच तो भी और बड़ा जहर है जो घर घर को नष्ट कर रही है। प्रियंका जैसी कई लड़कियां हर साल मर रही हैं, लेकिन कोई सबक नहीं सीखता। इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि सेक्स के बाद हत्या कैसे हो सकती है। कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ इतनी घनिष्ठता के बाद उसे मार सकता है। शायद मुकेश का मन इतना भरा हुआ था कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। वो सोचता होगा कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए उसने राड उठा ली और वार कर दी। वार इतने तेज थे कि प्रियंका की खोपड़ी फट गई। खून की धार बिस्तर पर बहने लगी। प्रियंका ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन मुकेश नहीं रुका। वो तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। फिर उसे अस्पताल ले गया, जहां मौत हो गई। थाने में सरेंडर करते समय मुकेश की आवाज कांप रही थी। वो बार बार कह रहा था कि मैंने गलती कर दी है। तो दोस्तों, ठीक अगर इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।